जब भी हमारे मन में कोई बात आती है तो हम उसे किसी दूसरे को कैसे बताते हैं? बोलकर या लिखकर। और बोलने या लिखने के लिए भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ह्यूमन एवोल्यूशन के साथ साथ अलग अलग भाषाएं भी विकसित होती गई। पर क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? आपको शायद ये जानकर गर्व महसूस होगा कि दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा है संस्कृत। संस्कृत जो एक समय पर भारतीय उपमहाद्वीप की राष्ट्रभाषा हुआ करती थी। तो चलिए आज आपको हम संस्कृत से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताते हैं। वेदों को दुनिया का सबसे प्राचीन साहित्य माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महादेव ने वेदों का ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया और ब्रह्मा जी ने अपने 4 पुत्रों ऋषि अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा को वेदों का ज्ञान दिया। पर जनरेशन वाइज आगे बढ़ता ये ज्ञान श्रुति यानी सुनने की एबिलिटी पर बेस्ड था और योग और तप के माध्यम से इसे याद रख के संरक्षित रखा जाता था। पर जब इस ज्ञान को महान ऋषियों के माध्यम से धरती पर विद्वानों तक पहुंचाने की बात आई तो इसे लिपिबद्ध किया गया। और क्योंकि ये लिपि हिमालय के भूभाग में रहने वाले लोगों ने, जिसे देवों की नगरी भी कहा जाता था, वहां रहने वाले महर्षियों ने लिखी, इसलिए इसे देवनागरी कहा गया और भाषा को देववाणी या संस्कृत। संस्कृत के विद्वानों के अनुसार सूर्य यानी सन के एक ओर से 9 रश्मियां या लाइट बीम्स निकलती हैं और चारों ओर से अलग अलग निकलकर टोटल 36 रश्मियां होती हैं और इन्हीं रश्मियों की ध्वनियों या साउंड्स पर संस्कृत के 36 स्वर बने हैं। इसीलिए इसे एक साइंटिफिक लैंग्वेज माना जाता है। संस्कृत दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा है और माना जाता है कि बाकी सभी भाषाएं संस्कृत से जन्मी हैं। संस्कृत का शाब्दिक अर्थ ही है संस्कार की गई, जिसमें सुधार की कोई गुंजाइश ना हो। दैट मीन्स परफेक्ट। और इसे इसका परफेक्ट रूप दिया है महर्षि पाणिनि ने। ईसा से 500 साल पहले पाणिनि ने दुनिया का सबसे पहला व्याकरण ग्रंथ लिखा, जिसका नाम अष्टाध्यायी है। संस्कृत भाषा का ग्रामर दुनिया की कई भाषाओं के ग्रामर का बेस है। संस्कृत दुनिया की इकलौती ऐसी भाषा है जो समय के साथ चेंज नहीं हुई। यही नहीं, संस्कृत में विश्व की किसी भी भाषा से 1000 गुना ज्यादा शब्द हैं। अब तक लगभग 102 अरब 78 करोड़ 50 लाख संस्कृत शब्दों का इस्तेमाल हो चुका है। संस्कृत सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं बल्कि अपने आप में एक साइंस है, क्योंकि संस्कृत शब्दों से नहीं बल्कि यूनिवर्सल साउंड से बनी है। इसलिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड में संस्कृत का बड़ा महत्व है। जब भी हम संस्कृत में श्लोक या मंत्र पढ़ते हैं तो इन साउंड से जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है वो हमारे चारों तरफ एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करती है। इसीलिए मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी में मंत्रों का बहुत बड़ा रोल है। ये एक मिसकंसेप्शन है कि संस्कृत सिर्फ हिंदुओं के लिए या मंदिरों और धार्मिक कार्यों में इस्तेमाल में आने वाली भाषा है, जबकि सच ये है कि धार्मिक कार्यों में इस्तेमाल में आने वाली संस्कृत अपने पूरे लिटरेचर का सिर्फ 5% है और बाकी 95% का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय संस्कृति और विचारधारा का माध्यम होते हुए भी ये एक सेक्युलर लैंग्वेज रही है। संस्कृत में रिलीजन, लिटरेचर, फिलॉसफी, स्पिरिचुअलिटी, साइंस और ह्यूमैनिटी जैसे सभी सब्जेक्ट्स पर ग्रंथ लिखे गए हैं। ग्रामर में पाणिनि और पतंजलि जैसे महान ऋषि हुए जिन्होंने अष्टाध्यायी और महाभाष्य जैसी रचनाएं की, जिनका पूरे विश्व में कोई जोड़ नहीं है। एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स में आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त और भास्कर जैसे विद्वान हुए। वहीं आयुर्वेद और मेडिसिन में चरक और सुश्रुत, फिलॉसफी में गौतम जिन्होंने न्याय शास्त्र की रचना की और ऐसे अनेकों ऋषि और मुनि हुए जिन्होंने ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में बेहद महत्वपूर्ण रचनाएं की, जो आज के समय से बहुत आगे हैं। पर अफसोस हम इन सब से अनजान बने हुए हैं। जहां एक तरफ हम वेस्टर्न कल्चर और लैंग्वेजेस के पीछे भाग रहे हैं, वहीं दूसरी ओर रशिया, जर्मनी, जापान और अमेरिका जैसे कई देश हमारे प्राचीन ग्रंथों की मदद से नए नए रिसर्च कर रहे हैं और हमारे प्राचीन ग्रंथों को गहराई से समझने के लिए वो संस्कृत को बढ़ावा दे रहे हैं। आज संस्कृत एक मृत भाषा बन चुकी है। विदेशी आक्रमणकारियों के शासनकाल से पहले तक संस्कृत राजकाज की भाषा हुआ करती थी, पर धीरे धीरे इसका पतन होता गया। नालंदा और तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटीज के डिस्ट्रक्शन के साथ ही संस्कृत लिटरेचर का एक बड़ा पार्ट भी खत्म हो गया। आज भारत भले ही ज्ञान विज्ञान में दुनिया के कई देशों से पीछे हो, पर एक समय था जब पूरी दुनिया में साइंस और टेक्नोलॉजी में भारत सबसे आगे हुआ करता था और विश्व गुरु कहलाता था। पर अभी भी कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हमारी इस महान धरोहर को संभाले हुए हैं। कर्नाटक की शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में मत्तूर नाम का एक गांव है, जहां पर लोग अपने डेली कॉन्वर्सेशंस के लिए संस्कृत का यूज करते हैं। इसे संस्कृत ग्रामर भी कहते हैं।
संस्कृत आज भी इंडिया की 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में से एक है और उत्तराखंड इंडिया का पहला ऐसा स्टेट है जिसने संस्कृत को अपनी सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया है। संस्कृत भारती जैसी कुछ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी लगातार संस्कृत को पुनर्जीवित करने के लिए प्रयास कर रही हैं। जरूरत है तो हमें अपनी रूट्स को पहचानने की। अगर आपको ये जानकारी इंटरेस्टिंग लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड बी सेफ।